ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम सामवेद का 595वां मंत्र, जिसका शीर्षक है देदीप्यमान पय, यानी कि जो दूध है वह हमें देदीप्यमान बनाता है, सशक्त बनाता है, पुष्टिवर्धक बनाता है। पय का अर्थ दूध है, लेकिन यहाँ मंत्र में पय का अर्थ आचार्य भी लिया गया है। आचार्य भी दूध जैसा ही कार्य करता है, जैसे दूध किसी भी बालक को, बालिका को और किसी भी स्त्री पुरुष को जो निखार देता है, यौवन तक पहुंचाता है, वैसे ही आचार्य भी उसके मन की मलिनताओं को निकाल करके, बुरे विचारों को निकाल करके, शरीर की कलुषित को निकाल करके उसको धो डालता है और उसमें ज्ञान की गंगा का प्रवाह करता है। वह देदीप्यमान आचार्य पय के समान होता है। तो मंत्र में आगे क्या लिखा है? प्रस्तुत मंत्र में ऋषि श्रुतकक्ष ज्ञान को अपनी शरण बनाने वाला अतएव एवं अंगिरस शक्तिशाली है, जिसके अंग अंग में रस भरा हुआ है, ऐसे वो अंगिरस और शक्तिशाली है। ज्ञान प्राप्त करने वाले इस श्रुतकक्ष से प्रभु कहते हैं कि तू इस देदीप्यमान पय, तू इस देदीप्यमान आप्यायित करने वाले ज्ञान को, आप्यायित यानी कि तृप्ति देने वाले ज्ञान को सब प्रजाओं के अंदर धारण कर। किन प्रजाओं में? नंबर 1, तमोगुण की प्रधानता के कारण अंधकार में रहने वालों में, जो तमोगुण की प्रधानता के कारण अंधकार में रहते हैं, स्वयं ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान को औरों तक पहुंचाना ही श्रुतकक्ष का उद्देश्य होना चाहिए। स्वयं ज्ञानी बनकर अकेले मुक्त होने के लिए उद्यत होना ठीक नहीं है। अज्ञान में वर्तमान इन प्रजाओं को जब श्रुतकक्ष मधुर शब्दों में समझाने का प्रयत्न करता है, अज्ञान में वर्तमान यानी कि जिनका सारा समय, क्योंकि हम कल भी जब जी रहे थे तो वर्तमान था, आज भी जी रहे हैं तो वर्तमान है, कल भी जब होंगे तो भविष्य नहीं रहेगा, उस समय फिर वर्तमान रहेगा। अर्थात जिनका सारा समय ही अज्ञान में रहता हो, तो अज्ञान में वर्तमान इन प्रजाओं को जब श्रुतकक्ष मधुर शब्दों में समझाने का प्रयत्न करता है, तब कृष्ण प्रजाएं उसे अपना गुरु बनाकर आदर देती हैं। अज्ञान का रंग काला है, कृष्ण काले से लिया गया है यहाँ पे, तो अज्ञान का रंग भी काला है, क्योंकि उसको ज्ञान है नहीं, और ज्ञान का रंग उजला है, श्वेत है। अतः इन प्रजाओं को कृष्णा नाम दिया गया। नंबर 2, उन प्रजाओं में जो सत्वगुण प्रधानता के कारण रोहणशील, रोहण अर्थात ऊंचा आगे बढ़ने की जो शक्ति है, उनकी जो लग्न है, उन्नतिशील है, ये ज्ञान की बातों को रुचिपूर्वक सुनती हैं। ऐसी प्रजाएं जो ज्ञान की बातों को रुचिपूर्वक सुनती हैं, ये अपने आचार्यों का ज्ञान ग्रहण द्वारा सम्मान करती हैं। इसके अतिरिक्त नंबर 3, कुटिलगामिनी इति यास्क, कुटिलगामिनी प्रजाओं में भी ज्ञान का प्रचार करना है। ऐसी प्रजाओं में भी ज्ञान का प्रचार करना है जो कुटिलगामिनी है, यानी कि जो कलुषित हृदय वाली हैं, कलुषित मस्तिष्क वाली हैं, गंदी सोच वाली हैं, हीन भावनाओं वाली जो प्रजाएं हैं, उनमें भी प्रचार करना है। जैसे कि इन वेदों के उद्धारक, जो वेद भारत से लुप्त हो गए थे, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने पुनः इन वेदों को प्राप्त कराया। और जब महर्षि दयानंद जी जगह जगह सभाएं किया करते थे, तो बहुत सारे लोग उनसे चिढ़ करके, उनसे परेशान होकर के ज्ञान की बातों में रुचि न लेकर के उन पे आक्रमण किया करते थे, हमले किया करते थे और उन पे ईंट पत्थर रोड़े इत्यादि फेंकते थे। तो ऐसा भी कई बार होता है। यहाँ वेद कह रहा है कि कुटिलगामिनी प्रजाओं में भी ज्ञान का प्रचार करना है। ये रजोगुण प्रधान होती है, इनमें राजसिक गुण की प्रधानता होती है और अर्थ को ही
उद्देश्य बनाकर चलती हैं, यानी कि पैसा ही पैसा, धन ही धन को उद्देश्य बनाकर चलती हैं, नानाविध वासनाओं से आक्रांत होने से इन्हें ज्ञान रुचिकर नहीं होता। बहुत सारी वासनाओं के अंदर, बहुत सारे प्रलोभनों और लालच के अंदर, राग और द्वेष के अंदर ये फंसी होती हैं ऐसी प्रजाएं, और उनको ज्ञान उनका कोई प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं होता, उन्हें ज्ञान रुचिकर नहीं लगता। ये ज्ञान दाता से प्रेम के स्थान में उस पर क्रोध करती है, उनसे क्रोध करती हैं, उन्हें भला बुरा कहती हैं, इनके द्वारा उसे अधिकाधिक कष्ट दिए जाते हैं। अभी जो महर्षि दयानंद जी का उदाहरण दे रहा था वह वेद मंत्र में भी आ रहा है। अधिकाधिक कष्ट दिए जाते हैं, परंतु यह उन्हें ज्ञान देने में अपने प्राणों को भी बाजी लगा देता है। यही स्वामी जी ने भी किया था। महर्षि स्वामी दयानंद जी अपने प्राणों की बलि तो दे गए, लेकिन उन्होंने सत्य से विचलित होना स्वीकार नहीं किया। सदा सत्य पथ पर ही आगे बढ़ते रहे, और उसी के श्रृंखला में को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम के ग्रंथ की रचना भी की, जिसमें सत्य ही सत्य अर्थों का प्रकाश किया गया है। अपने प्राणों की भी बाजी लगा देता है, उनका अमंगल न चाहता हुआ यह उन्हें ज्ञान दुग्ध पिलाता ही रहता है। ज्ञान रूपी दूध उनको पिलाता ही रहता है, ज्ञान उनको श्रवण कराता ही रहता है। पय ज्ञान है, क्योंकि यह आप्यायित करने वाला है, तृप्ति देना। जैसे दूध हमें तृप्त करता है, हमें पोषण देता है और हमारा वर्धन करता है, वैसे ही ज्ञान भी हमें तृप्ति देता है, हमारा पोषण करता है, हमारा वर्धन करता है। यदि हम अज्ञान की तरफ जाएंगे तो हम ठोकरें खाएंगे, पग पग पर विफल होंगे, और यदि हम ज्ञान पूर्वक कर्म करेंगे तो सफलताएं आपका चरण चूमेंगी, सफलताएं आपके सामने नतमस्तक होंगी और आप उन्नति के शिखर को छुएंगे। ज्ञान का पुंज होने से आचार्य भी पय कहलाता है। ज्ञान का गुच्छ, ज्ञान का समूह, ज्ञान की खान होने से आचार्य भी पय कहलाता है, दूध कहलाता है। भावार्थ है मंत्र का, हम श्रुत कक्ष बनकर, मंत्र के जो ऋषि हैं श्रुत कक्ष, हम श्रुत कक्ष बनकर सब प्रजाओं को ज्ञान देने वाले बने। मनुष्य मात्र का दायित्व और फर्ज और कर्तव्य बन जाता है कि यदि हमें जिस अच्छी चीज का ज्ञान है वह हम दूसरों को भी भेजने का, उनको देने का, उनको शिक्षित करने का अपना दायित्व, अपना कर्म, अपना धर्म समझे। आपने इस वेद मंत्र को ध्यानपूर्वक सुना। आपको सभी को शुभ नमस्ते, धन्यवाद।